ये लड़का 20 साल बाद फिर से पैदा हुआ। पहले उसे एक जीता जागता लीजेंड, 9वें सर्कल का जादूगर माना जाता था। अकेले उसने सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन 20 साल बाद वह लेवल 1 पर फंसे एक कमीने जादूगर के शरीर में जागा। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका ज्ञान अब भी बहुत ज्यादा था। जब ऑस्कर ने उसके शरीर की जांच की तो उसे एहसास हुआ कि एक अच्छी प्रॉब्लम है। उसके पास बहुत ज्यादा माना था, जिसका मतलब है कि इस जीवन में वह उस पावर का इस्तेमाल व्हाइट टावर के जादूगरों पर हावी होने के लिए कर सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ सबसे ताकतवर लोग ही राज करते हैं। कई लोग एक जगह मरे हुए पड़े हैं। उनमें एक आदमी है जिसके सीने में तलवार घुसी हुई है। वह किसी भी जिंदा आदमी से बात करने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि कोई जिंदा बच जाए। अगर वे बोल नहीं सकते तो वह उनसे कोई भी आवाज करने, कोई भी हरकत करने के लिए कहता है। वह असल में इसके लिए भीख मांग रहा था, लेकिन कई कोशिशों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अकेला बचा है। अपनी आंखों के रिफ्लेक्शन में उसे उस आदमी का सिर दिखाई दिया जिसने सबको मारा होगा। एक दुश्मन जिसने पहली बार रेमंड्स को एक किया, एक बड़ा युद्ध शुरू किया और इंसानियत को खत्म होने की कगार पर ला दिया। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन जादूगर ने लेप्रेचॉन की भाषा में एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जिस बच्चे को खाया जाने वाला था वह बच गया। उसे दूसरी जगह ले जाया गया, एक औरत के हाथों में सौंप दिया गया। ये लंबे बालों वाला आदमी वही आदमी जिसने शुरू से ही छेदा हुआ सीना देखा था, लड़ाई में व्हाइट टावर को लीड कर रहा था। उसने जीत हासिल करने और इंसानियत को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर वे नहीं होते तो वह सिर अब जमीन पर नहीं पड़ा होता। उसे हैरानी हुई जब एक रहस्यमयी औरत ने हाई प्रीस्ट की मौत को कन्फर्म करने के लिए प्रकट हुई। उसका नाम एडना है। आखिरी ड्रैगन इतिहास को हमेशा देखने वाली व्हाइट टावर के मास्टर के पास जाकर उसने बताया कि उसके पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। मास्टर ने पहले बुरी खबर सुनने का फैसला किया, जैसा कि लड़ाई से उम्मीद थी। व्हाइट टावर पर राक्षसों ने हमला कर दिया, ज्यादातर जादूगर मारे गए और उनकी रिसर्च पूरी तरह से खत्म हो गई। बहुत दुखी होकर उसने अच्छी खबर पूछी। एडना ने कहा कि इंपीरियल सेना जल्दी आ गई, कुछ बचे हुए लोगों और मास्टर के चेलों को बचा लिया, यहाँ तक कि घायल भी। उसने कहा कि यह राहत की बात थी। एडना ने पूछा कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा है। मास्टर ने कहा नहीं, उन सभी लड़ाकों को खास तौर पर चुना गया था और उनके बलिदान के सामने उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं हो सकता था, यह महसूस करते हुए कि उसका समय कम है। एडना ने पूछा कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ और है। मास्टर ने उससे अपने चेलों का ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि वे अभी बहुत छोटे थे। एडना ने उसे भरोसा दिलाया कि वह समय समय पर उनका हालचाल पूछेगी। व्हाइट टावर के मालिक को उसकी फॉर्मेलिटी मज़ेदार लगी और ड्रैगन ने कहा कि वह भी ऐसे ही बर्ताव का हकदार है। वह और पूरा कॉन्टिनेंट व्हाइट टावर के हीरो की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। मालिक मान गया, लेकिन उसने अपनी कुर्बानी खुद रखी। पछतावा, वह एक अच्छा लीडर नहीं था। अगर उस हमें वापस सफ़ेद टावर में ले जाया जाता है जहाँ एक लड़का ठीक होता दिख रहा है। एक छोटा सा पत्ता उसके हाथ पर गिरा और वह उसे जगाने के लिए काफ़ी था। वह इतनी अचानक उठा कि जो आदमी उसकी देखभाल करने आया था उसे मार दिया। अचानक हुए रिएक्शन से कंफ्यूज होकर उस आदमी ने कहा कि वे बस मरीजों के तौलिए बदल रहे थे। उन्होंने कहा कि उसकी सोने की आदतें बहुत अजीब थीं और देखभाल किए जाने पर भी वह कोई शुक्रगुजार नहीं दिखा रहा था। लड़का सोचने लगा कि क्या वह सच में सो रहा था, खासकर इतनी बेबस हालत में। अपने दिल पर हाथ रखकर उसे एहसास हुआ कि उसे जिंदा नहीं होना चाहिए। उसे यकीन था कि डेमन हाई प्रीस्ट ने उस तलवार से उसका दिल छेद दिया होगा। ऑस्कर ने तुरंत पूछा कि क्या हो रहा है। ठीक उसी समय उसके कमरे का एक दरवाज़ा टूट गया था। एक और नौजवान इस बात में बहुत दिलचस्पी ले रहा है कि वह जाग गया है। नर्स इस नौजवान को रोकने की कोशिश करती है, जो हीरो को कुछ तमीज़ सिखाने के लिए तैयार लग रहा है, दोनों को हैरान करते हुए। ऑस्कर ने पूछा कि वह अभी भी जिंदा कैसे है। सुनहरे बालों वाला नौजवान भी हैरान है उसके कपड़ों को देखकर। ऑस्कर ने नतीजा निकाला कि वह व्हाइट टावर का कोई जादूगर होगा। हमारे लड़के को अभी भी एहसास नहीं हुआ है कि क्या हुआ है। उसने जादूगर को मौजूदा हालात समझाने का आदेश दिया, जिससे सुनहरे बालों वाला आदमी बहुत गुस्सा हो गया। वह इस लड़के को कुछ भी समझाने को तैयार नहीं है, जो साफ तौर पर अपना दिमाग खो चुका है, क्योंकि उसे सोचना और भीख मांगनी चाहिए। हमारे हीरो ने हमले को महसूस किया
और तुरंत सोचा कि यह कोई डेमन घुस बैठा। उसने तुरंत एक विंडशील्ड इस्तेमाल की जो हड्डियां तोड़ने के लिए काफी मजबूत थी। हमारे लड़के को यही उम्मीद थी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि शील्ड धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास जो जादू है वह बस बेकार है। हालांकि सुनहरे बालों वाले आदमी का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उसने शील्ड के स्ट्रक्चर की तारीफ की, यह मानते हुए कि ऑस्कर सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहा था। उसने जो किया उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन टाल दिया जाएगा। अब अपनी रिकवरी पर ध्यान देने का समय है। फ्रैंक, जो यह सब देख रहा था, उसे हैरानी हुई कि क्या हमारा लड़का पागल है। मैक्सिम, जो अभी कमरे में था, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी एक्सप्लोसिव है, लेकिन हीरो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ। उसने पूछा कि आज कौन सा दिन है। फ्रैंक ने जवाब दिया कि आज 21 सितंबर है। हमारे हीरो का मानना है कि वह 5 महीने तक बेहोश था, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि यह सिर्फ एक दिन था। ऑस्कर ने कहा कि वह लॉयर या गिली से कांटेक्ट करे क्योंकि वह उनसे सुनना चाहता है कि क्या हुआ। फ्रैंक ने उससे कहा कि वह गद्दारों को भूल जाए और टावर मास्टर का नाम इतनी आसानी से न ले। लगता है वह भूल गया था कि क्या हुआ था। लॉयर ने टावर छोड़कर रेड टावर का चेला बन गया। गिलियर ने हाई लेवल स्क्रॉल चुरा लिए। इस इल्जाम से गिलियर को गुस्सा आ गया था कि फ्रैंक के आसपास की हवा बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वह झूठ नहीं बोल रहा था। साशा अब टावर मास्टर है, लेकिन हमारे हीरो के लिए वह सिर्फ 5 साल का है, लेकिन उसे अभी पता चला है कि वह 25 साल से ज्यादा का है। फ्रैंक को लगता है कि हमारे हीरो की कल्पना बहुत तेज है। आखिर में हमारे लड़के ने अपनी परछाई देखने का फैसला किया, और पहले तो वह उस परछाई को पहचान नहीं पाया। वह पूरी तरह से कंफ्यूज होकर अपना चेहरा छूने लगा। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत को 20 साल हो गए हैं। शहर बहुत डेवलप हो गया था। सड़कों पर आर्टिफिशियल लाइटिंग है और गाड़ियां बहुत दिलचस्प हैं। यह सब मैजिकल इंजीनियरिंग की वजह से मुमकिन हुआ है। हीरो के दोस्तों को यह देखना बहुत अच्छा लगता। उसके समय में लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके लिए आज पर फोकस करने और इस नए शरीर के बारे में और जानने का समय है। वह एक दिवालिया अमीर परिवार से था। 10 साल की उम्र में टावर ने उसे अपने साथ ले लिया था, और वह लेवल 1 का मेज है, लेकिन वह जादू में बहुत बुरा है। इस उम्र में उसे बहुत बेहतर होना चाहिए था, इसीलिए उसे प्रेशर महसूस हुआ होगा। उसने एक गैरकानूनी एलिक्सिर खरीदा और उसे पीने के बाद वह गिर गया। जो समझ में आता है, अगर यह काम करता तो उसका माना बहुत बढ़ जाता। बॉडी को एनालाइज करने पर ऑस्कर को एहसास हुआ कि उसे बचना नहीं चाहिए था। तभी उसने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। उसके पास लेवल 1 मेज से कहीं ज्यादा माना है। इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी अपने सबसे प्योर अनरिफाइंड रूप में है। यह गैरकानूनी एलिक्सिर का असर हो सकता है। उस तेज चमक के बीच एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया। हमारे हीरो को नहीं पता कि वह क्या हो सकता है। फिर उसकी उंगलियों से कुछ गहरा और चिपचिपा टपका। ऑस्कर इससे काफी डर गया। जब चिपचिपा लिक्विड फर्श पर गिरा तो उसे एहसास हुआ कि यह जहर हो सकता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके शरीर में क्यों होगा, जब तक कि वह आखिरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच गया। और अब वह उस सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझता है जिसमें वह है। अमृत एक परफेक्ट कवर स्टोरी थी। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि उसे जहर दिया गया था। जहर ने ही असल में उसे मारा था। अगर हमारा हीरो इतना काबिल नहीं होता तो उसे अपने शरीर में इसके निशान कभी नहीं मिलते, यह जाने बिना भी कि उसे कौन मारना चाहता है। हमारा हीरो पहले से ही पक्का इरादा कर चुका है। उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है, जिससे उसकी पिछली जिंदगी की इच्छा पूरी हुई है। अब ज्यादा मतलबी जिंदगी जीने का समय है, और यह इतनी बुरी शुरुआत नहीं है। ऑस्कर ने तय किया है कि वह इस शरीर के असली मालिक का बदला लेगा। सीरियन शहर के बाहरी इलाके में कोई एक जरूरी व्यक्ति के लिए खबर ला रहा है। कुर्सी पर बैठे आदमी ने बॉस को बुलाने के लिए कहा, और अब वह खबर जानना चाहता है। उनकी दुकान अंदर से तबाह हो गई थी, इसके लिए कोई जादूगर जिम्मेदार है, और इससे बॉस बहुत गुस्सा हो गया। गवाहों का कहना है कि वह उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने अमृत बेचा था। बॉस को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह ऑस्कर हो सकता है, जो मौत के कगार पर होना चाहिए था। उसके लिए उस हालत में लड़ना मुमकिन नहीं होगा। गुर्गों को चिंता हो, लेकिन बॉस ने कहा कि उनका क्लाइंट एक जरूरी आदमी है। वह व्हाइट टावर रिंग पहने हुए। तभी दोनों गुंडे चौंक गए। किसी ने कहा कि वे अपनी बातचीत में बहुत ज्यादा साफ साफ बता रहे हैं। यह हमारा हीरो है जो अभी अभी मौके पर आया है। उसने बोतल के अंदर अभी भी एसेंस को ट्रैक किया।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग शामिल होंगे। काफ़ी परेशान होकर गैंग लीडर ने पूछा कि उस लड़के ने उसकी दुकान कैसे बर्बाद कर दी, और हमारे लड़के ने कहा कि उसे उनकी बातचीत में बहुत दिलचस्पी है और उसने सुझाव दिया कि वे इस टॉपिक को जारी रखें। इस चिड़चिड़े व्यवहार से नफरत करते हुए गैंग लीडर ने अपने आदमियों को हीरो को खत्म करने का आदेश दिया। उसका गुर्गा तलवार घुमाते हुए उस पर हमला करता है। अगर वे इसे हिंसा से सुलझाना चाहते हैं तो हमारा लड़का भी वही करेगा। उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया, एक हवा वाली टेक्निक से हमले को रोका, जिससे उस आदमी का गला भी कट गया। उसका सिर अब कमरे की सजावट बन रहा है। ऑस्कर को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ सिर ही काटा जाएगा। गूंडों का लीडर इससे डर गया। पूरी तरह गुस्से में आकर उसने लड़के पर बंदूक तानने का फैसला किया और उस पर कई गोलियां चलाईं। ऑस्कर के लिए यह बिल्कुल नया था, लेकिन उसकी विंडशील्ड की वजह से गोलियां खतरनाक नहीं थीं, क्योंकि उसे उनमें कोई माना महसूस नहीं हुआ। इसलिए वह सोचने लगा कि वे कैसे काम करती हैं। माफिया का बॉस हैरान है कि गोलियां रुक गई थीं, यह समझे बिना भी कि वे कैसे काम करती हैं। ऑस्कर ने गोलियां उनके मालिक को लौटा दी, जिससे गुंडे के शरीर में छेद हो गए। अब जब वह घायल हो गया है और जमीन पर है, तो उसे वह सब बताने का समय आ गया है जो वह जानता है। पूरी जगह को एक साउंड ब्लॉकिंग स्पेल से अलग कर दिया गया है। ऑस्कर चाहता था कि वह आदमी थोड़ा और साथ दे, और उसने पूछा कि कौन उसे मारना चाहता है। डाकू ने कहा कि वह बात नहीं करेगा, और इसके लिए उसे हीरो के बूट का स्वाद चखने को मिला, क्योंकि उसका घमंड उसकी जान से ज्यादा कीमती। हमारा लड़का इसे खत्म करने के लिए तैयार है। डाकू पर एक जादू का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर पर गहरा असर हुआ। समाज का वह बेचारा शिकार सदमे में जा रहा है। उसके शरीर के अंदर ऐसे है जैसे हजारों सुइयां उसे अंदर से चुभ रही हों। ऑस्कर को लोगों के साथ ऐसा कर, इसलिए वह सच का इंतजार कर रहा है। चेहरे पर आंसू बहाते हुए डाकू ने वादा किया कि वह सच बताएगा। सोफे पर बैठकर ऑस्कर ने उससे कहा कि वह कॉन्ट्रैक्टर के बारे में वह सब कुछ बताए जो वह जानता है। उन्हें अमृत और उसे बेचने के लिए बहुत सारा पैसा मिला। यह हमारे हीरो के लिए बहुत सस्ती कीमत है। ऑस्कर उस आदमी के लुक के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसने अपना चेहरा हुड से ढका हुआ था, इसलिए वे देख नहीं सके कि वह कौन है। उसने व्हाइट टावर्स की अंगूठी पहनी हुई थी। हमारे लड़के को जल्दी ही समझ आ गया कि अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ डाकू को धोखा देने के लिए किया गया था, और जानकारी देते हुए डाकू ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर की एक बहुत खास खुशबू थी, यह ताज़ा करने वाली थी, पुदीने की तरह। लड़के की मौत के बाद क्या होगा, इस बारे में डाकू जानता है कि मैजिक टावर बहुत बिजी रहता है, क्योंकि 4 टावरों में से उसकी जगह खो गई थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। इस आखिरी जानकारी ने हमारे लड़के को परेशान कर दिया, लेकिन डाकू को इसके बारे में व्हाइट टावर के एक जादूगर से भी कम पता है। हमारे लड़के ने कहा कि वह अमृत पीने के बाद कुछ चीज़ें भूल गया था। डाकू ने कहा कि वह उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा। बेचारे को खुद को घसीटते हुए अपनी डेस्क तक जाना पड़ा, और हीरो को इसके बारे में सब कुछ ज़रूरी बताया। ऑस्कर ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। बुरे हाई प्रीस्ट को हराने के बाद भी पिछले साल व्हाइट टावर का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। पिछले 20 सालों से इसमें गिरावट आ रही है। इंपीरियल परिवार एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाला है। ऑस्कर को प्रोग्रेस की कमी अजीब लगी, क्योंकि उसने एडना को ऐसा होने से रोकने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स दिए थे। वह जानना चाहता है कि अब चारों मेन टावर्स का बिजनेस क्या है। पीला टावर बिजली को कंट्रोल करता है, और मैजिकल इंजीनियरिंग के ज़माने में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि यह स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जिम्मेदार, जिससे खेती और दवा का प्रोडक्शन बढ़ा। लाल टावर बहुत ज़्यादा मिलिट्री वाला है, जिससे मॉन्स्टर्स को काबू में करने में मदद मिली। अब यह देखना बाकी है कि सफ़ेद टावर क्या करता है। ऑस्कर यह जानकर हैरान रह गया कि वे डिलीवरी करते हैं। यह तो बिल्कुल अजीब है, क्योंकि उनके पास उड़ने वाले मेज हैं, इसलिए तेज़ और सुरक्षित डिलीवरी करने में यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ऑस्कर को इन हवा के शूरवीरों के बारे में पता नहीं था। व्हाइट टावर के मेज आसमान में ऊंचे उड़ते हैं। ईल और ड्रैगन के मुकाबले आज़ादी और हिम्मत से उड़ते हैं। हमारा लड़का जानना चाहता है कि डिलीवरी करने का आइडिया किसके दिमाग में आया। डाकू ने कहा कि यह अभी के मास्टर का था। इससे हमारा हीरो शर्मिंदा हो गया, क्योंकि साशा कभी उसकी शिष्या हुआ करती थी। जादू के टावर के लिए पोषण मुनाफे का सबसे बड़ा जरिया है। वह जानना चाहता है कि ब्लू टावर को इतना फायदा। वह मोनोपोली व्हाइट टावर की थी। डाकू ने कहा कि वे साफ पानी बहुत ज्यादा दामों पर बेचते हैं और सूखे इलाकों में बारिश लाते हैं। ऑस्कर जानना चाहता है कि लोग साफ पानी क्यों खरीदते हैं, यह मानते हुए कि यह अमीरों के लिए किसी तरह की फिजूल खर्ची होगी, क्योंकि आसपास साफ पानी मिलना बहुत आसान है।
इसलिए इस साल का व्हाइट नाइट फेस्टिवल उनके लिए अपनी काबिलियत साबित करने का आखिरी मौका है। उस दिन में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। गोलियों से घायल डाकू दर्द में है, वह जल्द ही मर सकता है। ऑस्कर सोच रहा है कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मिली है। लेकिन फिर उसने नोट्स देखे कि वह आदमी क्या करता था, आग लगाना, ज़बरदस्ती वसूली, लोगों को खत्म करना। वह आदमी असल में कचरे का ढेर है। ऑस्कर खिड़की से चला गया, डाकू को उसकी किस्मत पर छोड़कर। अब जब वह बाहर है तो वह सोच रहा है कि क्या उसे इस जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। व्हाइट टावर लौटने पर हमारा हीरो बहुत थक गया है। उसे यकीन भी नहीं हो रहा कि वह इतने आसान मंत्रों का इस्तेमाल करके इतना थक गया है। अपनी अभी की हालत में वह शायद उस जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जिसने उसे इतिहास के सबसे महान जादूगरों में से एक बनाया। हवा का आर्काइव उसी टेक्निक को करने की कोशिश करते हुए यह उसके हाथों में मुश्किल से ही टिक पाया। ऑस्कर को इस बॉडी को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत है। उसने एक मैजिकल एनालिसिस से शुरुआत की। वह जल्द ही इस बॉडी के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। उसकी यादें गड़बड़ हैं और अगर वह चाहे तो इस शरीर को बचाने के लिए उसे इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से जाननी होगी। वह काउंट क्रूसियन का वारिस है और एक भयानक आग में अकेला बचा हुआ इंसान है। उसे बहुत कम उम्र से ही जीनियस माना जाता था। उससे बहुत उम्मीदें रखी जाती थीं। उसके ग्रेड सबसे ज़्यादा होते थे और उसकी थीसिस के प्रेजेंटेशन ने जीनियस के तौर पर उसकी रेप्यूटेशन पक्की कर दी थी। ऑस्कर को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वह लेवल 1 पर क्यों होगा। तभी उसे पता चला कि उसे माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिससे हमारा हीरो बहुत हैरान हुआ। लेकिन अगर यह सच है तो यह समझ में आता है कि वह सिर्फ लेवल 1 पर है। वह मैजिक को बहुत अच्छी तरह समझता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैजिकल एनालिसिस आखिरकार पूरा हो गया। ऑस्कर अब रिजल्ट देख रहा है। उस शरीर में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं है। किसी ने लड़के के साथ गलत किया है, जैसा कि बीमारी के नाम से पता चलता है। इसका कैरियर मैजिक जमा नहीं कर सकता। एक मेज के पास 20 माना सर्किट तक हो सकते हैं जो उसका लेवल तय करते हैं। उनके बिना लेवल 3 से आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन हीरो के हालात बहुत अलग हैं। उसके सर्किट किसी ने जानबूझकर बांधे थे। अगर वह जीनियस होता तो उसे पता होना चाहिए था कि उसे यह बीमारी नहीं है। अगर उसकी कोई डायरी होती तो बहुत अच्छा होता। फ्रैंक के मुताबिक उस शरीर का पिछला यूज़र शराबी था, लेकिन हो सकता है कि वह जानबूझकर बनाया गया कोई किरदार हो, क्योंकि उसे पहले से पता था कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने एक आउट ऑफ क्रोल प्लेबॉय की तरह काम करना शुरू कर दिया। अगर यह सही है तो यह समझ में आता है कि वह अमृत के लालच में आ गया। भले ही वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उन जंजीरों को तोड़ने का रिस्क उठाना पड़ा। लेकिन हमारे हीरो को बस इस गांठ को खोलना है, कुछ ऐसा जो वह कर सकता है। कुछ किताबें संभालते समय उनमें से एक ने ऑस्कर का ध्यान खींचा। बेसिक मैजिक का रीइंटरप्रिटेशन। उसने किताब पलटना शुरू किया तो उसे कुछ नोट्स मिले। हवा की टेक्निक के बारे में कई कमेंट्स थे और उन शब्दों का कॉन्सेप्ट हीरो की टेक्निक से बहुत मिलता जुलता है, जो विंडशील्ड की डिफेंसिव कैपेबिलिटी तक लिमिटेड नहीं है। पुराना ऑस्कर भी मानता था कि उसे अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। उसने कई बेसिक स्पेल भी बनाए, भले ही वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने वे सभी एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में सिमुलेशन के तौर पर किए। यह समझ में आता है कि वह एक जीनियस है। और बस इतना ही नहीं, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी और किसी और से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उस किताब का कंटेंट एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा है। वह निश्चित रूप से अपने आसपास के खतरे को जानता था, लेकिन उसे सब कुछ पूरी तरह से अकेले ही करना था। पुराने ऑस्कर को अपने इतिहास का बोझ उठाते हुए भी अपना रास्ता पूरी तरह से अकेले ही चलना पड़ा। हमारा हीरो इन सब बातों से बहुत खुश था। अब समय आ गया है कि वह उस गांठ को खोले जो वह नहीं खोल पाया, और क्योंकि वह बहुत काबिल है, हमारा हीरो और भी बहुत कुछ करेगा। जिन्होंने ऑस्कर के पंख काटे उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन चौक से हवा चलती है। हमारे हीरो को पता भी नहीं चलता वह उस जगह पर क्यों घूम रहा है। उसे बस इतना याद है कि वह उस गांठ को खोलने की कोशिश करने के बाद सो गया था, जो उसके जादुई विकास को रोक रही थी। तभी उसने किसी को उसे मास्टर कहते सुना। ऑस्कर ने अपने पिछले रूप का एक रूप देखा। यह सपनों का श्राप है। हर बार जब वह सोता है तो उसे अतीत याद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
उसे उम्मीद नहीं थी कि यह श्राप उसके पीछे दूसरी जिंदगी में भी आएगा। ऐसा लगता है कि यह उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके स्टूडेंट्स के सपने खराब नहीं हुए थे, सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। वह जादू की कैटेगरी के बारे में और सिखा रहा है, जो जादू एक्सेलरेशन, बैलेंस या खास तरह की हो सकती है। लॉयड का मानना है कि व्हाइट टॉवर तालमेल बिठाता है, इसीलिए हवा का जादू उनके लिए ज्यादा सही है। साशा ने पूछा कि क्या हर जादू के टॉवर की कोई पर्सनल पसंद होती है। उसकी टीचर ने हाँ कहा, क्योंकि उन सभी की खासियतें अलग अलग होती हैं। सुनहरा टॉवर स्पीड और एक्सेलरेशन को महत्व देता है, जबकि लाल टॉवर जादू और आग को पसंद करता है। नीले और सफ़ेद टावरों ने बैलेंस चुना। गिलियन ने कहा कि वह एक्सेलरेशन मैजिक सीखना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत धीमी चीज़ें पसंद नहीं हैं। टीचर ने उससे कहा कि वह चुन नहीं सकता, यह कुछ ऐसा है जिसके साथ वह पैदा हुआ था, और अब वह उन्हें दिखाएगा कि यह कैसे काम करता है। साशा की बारी थी स्पेल डालने की, लेकिन क्योंकि यह उसका पहली बार था, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर बच्चे की उंगली के सिरे पर कुछ उभरने लगा। एनर्जी तेज या खतरनाक नहीं है, यह बैलेंस्ड है। वह हार्मोनिक टाइप की है, बिल्कुल हीरो की तरह। बच्चे को यह बात बहुत पसंद आई। ब्लॉन्ड लड़के ने भी वैसा ही किया। उसे पता चला कि वह एक्सेलरेशन टाइप का है। अब लॉयर की बारी थी कि वह भी ऐसा ही करे। उसकी उंगली पर एक फूल निकला। यह इस बात का संकेत था कि वह एक स्पेशल टाइप का है। लड़का इससे खुश नहीं था। उसने पूछा कि क्या वह अपना टाइप बदल सकता है, लेकिन उसे बताया गया कि यह बहुत रेयर कैटेगरी है। वह अपने टीचर की तरह बनना चाहता था, जो उन बातों से खुश हो गए थे। उसने लॉयर को और लेसन देने और उसका टाइप बदलने का तरीका खोजने के बारे में सोचा, यह जानकर कि उसे प्राइवेट लेसन मिलेंगे। लड़का बहुत खुश हुआ। हमारे हीरो ने कहा कि स्पेशल टाइप के जादूगरों को एक गाइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका रास्ता बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन लेसन को पाकर लड़के में जोश आ गया। उन्होंने इस पर एक कसम खाई, उस बच्चे का निकनेम ही उसकी बात का पक्का आदमी है। भले ही वह समझदारी से पेश आता था, लेकिन उन दिनों वह अभी भी बच्चा ही था। एक स्पीकर से आवाज़ आई, एक ब्रॉडकास्ट शेयर किया जा रहा है, कोई हमारे हीरो को बुला रहा है, और उसे यह भी नहीं पता कि वह कितनी देर से सो रहा है। लेकिन उसे लेबोरेटरी 4202 जाना होगा। जागने के बाद वह लेबोरेटरी गया और अपने 12 सर्किट अनलॉक करने में कामयाब रहा। उसने 2 माना लाइन भी हासिल की, जिससे वह लेवल 2 पर पहुंच गया। लैब का दरवाज़ा खटखटाने पर उसे सुनहरे बालों वाला प्रोफेसर मिला, जो जानना चाहता था कि अब वह कैसा है, क्योंकि उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा चला गया है। हमारे लड़के ने कहा कि वह ठीक है, जिससे प्रोफेसर को राहत मिली। ऑस्कर को आखिरकार मैक्सिम याद आ गया। वह कभी उसका जूनियर था और अब वह एक अनुभवी है। उस जगह के ज्ञानियों में से एक, वह हमेशा ईमानदार और बुद्धिमान था। हमारे लड़के को उम्मीद थी कि वह ऑस्कर मुस्कुराने लगा और मैक्सिम ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने बताया कि उसने कुछ डाकुओं की मौत के बारे में सुना है। उसने पूछा कि क्या हमारे लड़के के पास कहने के लिए कुछ है। ऑस्कर ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने माना कि ऐसा होने की कोई वजह ज़रूर होगी, क्योंकि उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। उसने जहरीला अमृत पी लिया और अपनी बात। मैक्सिम को एहसास हुआ कि उन बातों का मतलब था। उस नोटबुक में हत्या के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नोट्स थे। मैक्सिम ने कहा कि वह सब कुछ सेल्फ डिफेंस के तौर पर रजिस्टर करेगा। ऑस्कर इसके लिए शुक्रगुजार था, लेकिन उसने एक एहसान मांगने का मौका लिया। वह मैजिक टावर के मास्टर से मिलना चाहता था, जो मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर अक्सर मास्टर से बात करता है। हमारे हीरो को इसकी उम्मीद नहीं थी। ऊपर से वह उससे अगले 6 महीनों में ही मिल सकता है। ऑस्कर के लिए यह बहुत बुरा है, क्योंकि यह व्हाइट नाइट फेस्टिवल के बाद होगा। वह एक बिजनेस ट्रिप पर है और कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रही है। ऑस्कर ने पूछा कि वह इतनी बिजी क्यों है, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि एक बड़ा मेज नहीं है, जो एक शर्मनाक बात है। उसने अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन जानना चाहता था कि इस टावर का मास्टर किस लेवल का है। उसे बताया गया कि वह लेवल 7 पर पहुंच गई है उसकी उम्र में। ऑस्कर पहले से ही लेवल 9 पर था। अपनी स्टूडेंट को टैलेंटेड जानते हुए उसने सोचा कि उसे लेवल 8 पर होना चाहिए। मैक्सिम ने कहा कि शरीर पर मिला कट बहुत साफ था और पूछा कि क्या लड़का फिर से अटैक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। हमारे हीरो ने कहा कि वह समय समय पर ट्रेनिंग करता है। यह सुनने के बाद मैक्सिम ने लड़के को जाने दिया। ऑफिस के बाहर कोई और पहले से ही इंतजार कर रहा था। बूढ़ा आदमी उस जगह का वाइस मास्टर है और वह हीरो के लिए बीचबचाव करने आया था।
मैक्सिम से कह रहा था कि वह उस पर इतना सख्त न हो। इस बूढ़े आदमी का नाम गैंडाल्फ है। हाँ, मैंने नाम बदल दिया है। मैक्सिम ने कहा कि उसे लड़के को डिसिप्लिन में रखना है, लेकिन गैंडाल्फ ही इस जीनियस को लाया था और उसे उसकी बहुत चिंता है। भले ही यह बेसिक मैजिक है, लेकिन उस लेवल पर इसे परफेक्ट करना मुश्किल है। मैक्सिम को एहसास हुआ कि लड़के ने बहुत ट्रेनिंग ली है। वह सच में सरप्राइज का पिटारा है और शायद उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई कर रहा होगा। गैंडाल्फ ने कहा कि उन्हें अब दूसरे बुजुर्गों से मिलना है जो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। ऑस्कर टावर की 10वीं मंजिल पर गए, जो उसके सपने की जगह थी। मंजिल अब बहुत खाली है और एक माली ने उसे ढूंढ लिया। उसने ऑस्कर को तुरंत पहचान लिया। इस बुजुर्ग आदमी का नाम विल्टर है, जो टावर की सुविधाओं को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। और उसे एहसास हुआ कि ऑस्कर की याददाश्त जाने की अफवाहें सच हैं। वे बहुत बातें करते थे। हमारे लड़के ने सोचा भी नहीं था कि यह खबर इतनी तेजी से फैल जाएगी। फिर उसने पूछा कि उसके साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आया गया। आदमी ने कहा कि वह पहले के मास्टर महान लॉर्ड ऑस्कर को जानता था। एक और बात जिसकी हमारे हीरो को उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसे यंग मास्टर कहा जाता है। यह जानने के बाद हमारे हीरो ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि वह उसका बातचीत का पार्टनर बना रहे, लेकिन उसने कहा कि वह जल्द ही टावर छोड़ रहा है। वे वहाँ 40 साल से काम कर रहा है। उस दौरान वह 3 मास्टर से मिला और उसके अनगिनत साथी थे। वह इतने लंबे समय तक इसलिए रुका क्योंकि वह महान लॉर्ड ऑस्कर से मिला था। उसे एक सेरेमनी में कहीं उनकी बातें याद है कि उस टावर में हर कोई जरूरी है। हमारा हीरो इस पहचान से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वह महान लॉर्ड ऑस्कर था। उस बूढ़े आदमी ने वह जगह छोड़ने का फैसला किया। इससे हमारा हीरो हैरान रह गया। व्हाइट टावर अब अच्छा नहीं चल रहा है और उसकी कमाई भी पहले जैसी नहीं रही। हमारे हीरो ने पूछा कि क्या बूढ़ा आदमी सर्विस बोनस की वजह से अपनी नौकरी से खुश नहीं था। 20 और 40 साल के साथ काम करने के बाद 40 साल बाद 200,000 का इनाम मिलने के बाद कुछ ऐसा होता है। अभी का व्हाइट टावर यह इनाम नहीं दे सकता और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वह बुजुर्ग आदमी डेडलाइन से पहले जा रहा है। वह जगह उसका दूसरा घर है और वह इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचता है। हमारे हीरो को पता नहीं था कि टावर इतना खराब चल रहा है। उसे लगता था कि दूसरे टावर सिर्फ पैसे के लिए अजीब काम कर रहे हैं। उसे दूसरे लोगों के काम को कम नहीं समझना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमारे लड़के के पास सिर्फ टाइटल हैं, उनसे बिल नहीं भरते। यह सोचकर उसका ध्यान इतना भटक गया कि बूढ़े आदमी को उसका नाम पुकारना पड़ा। उसे चिंता हो रही थी कि उसने अपनी मुट्ठियां कितनी कसकर भींच रखी थीं। यह इतना जोरदार था कि आखिर में उसे चोट लग गई। ऑस्कर ने पूछा कि वह कब जाने का प्लान बना रहा है। बुजुर्ग आदमी ने कहा 2 हफ्ते में। उसने जल्दी से उसकी पट्टी बांधी और लड़के को अस्पताल जाने की सलाह दी। ऑस्कर चाहता है कि वे बातचीत करने वाले दोस्त बने रहें। उसने उससे कहा कि उसे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ हल करने का एक तरीका है और वह पक्का करेगा कि ऐसा हो, क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा कमाने का एक तरीका पता है ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना। तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह इसे कैसे अमल में ला सकता है। वह सिर्फ लेक्चर और रिसर्च के बारे में सोच सकता है, लेकिन पेमेंट में बहुत समय लगता है और वह अभी भी लेवल 2 का जादूगर है। उसे एक ऐसे बिजनेस की ज़रूरत है जो बहुत सारा पैसा कमाए और उसके लिए एकमात्र सही ऑप्शन पोषण मार्केट है। तभी हमारे लड़के को एक दिलचस्प नोट मिला जो उसने पाया। वह उसकी स्थिति बदल सकता था। वाइस मास्टर के कमरे एक बहस चल रही है। औरत बहुत परेशान लग रही है। वह इसे और नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यह फिडेलिना है जो फाइनेंस की इंचार्ज है। वाइस मास्टर ने उसे बताया कि अपराधी अपने किए पर सोच रहा है। फिडेलिना कहती है कि चोर इससे भी बुरा कर सकता है, लेकिन वाइस मास्टर ने उससे कहा कि उसे अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टावर से चुराने के लिए वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन वह जोर देती है कि लड़के को सज़ा के तौर पर आइसोलेशन में रखा जाए। गैंडाल्फ यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वे 100 साल पुराने हैं और वह मैक्सिम से सहमत है। आइसोलेशन बहुत कड़ी सज़ा है, इससे सज़ा का मकसद पूरा नहीं होगा। उसने सुझाव दिया कि दोषी टावर को नुकसान की रकम का 3 गुना पैसा दे। फिडेलिना ने कहा कि बजट बहुत कम है, उन्हें इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना होगा कि ऐसी फैसिलिटी है जिनका वे अब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर वे पोषण रूम का सामान तो उन्हें 3 महीने का और बजट मिल सकता है। लेकिन गैंडाल्फ ऐसा नहीं होने देगा। यह रिसर्च और स्टडी की जगह है। ये टूल्स ज़रूरी हैं। वे सिर्फ अभी के बिल भरने के लिए भविष्य से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन फिडेलिना को नहीं लगता कि उनकी अभी की हालत में कोई भविष्य होगा। वे पहले ही 20 साल इंतजार कर चुके हैं और इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती। मोक्सिम ने दखल दिया। फिर भी उसने आगे कहा कि अगर कोई जीनियस भी हो तो वह पक्का भाई टावर को नहीं चुनेगा।
जब वे इस नाजुक टॉपिक पर बात कर रहे थे तो बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यह हमारा लड़का था जो दरवाजे पर गया था, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास एक सुझाव था। उसने गैंडाल्फ से पूछा कि क्या वह कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। फिरिलिना तुरंत गुस्सा हो गया क्योंकि उसी ने रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसने वह आर्टिकल दिखाया जो उसे मिला था एक प्रांत महामारी की वजह से क्वारंटाइन में है। गैंडाल्फ ने कहा कि यह खबर सच में बहुत बुरी है, खासकर अगर यह खतरनाक कादिना फ्लू है, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। पहले टावर के पास एक वैक्सीन थी, लेकिन रेसिपी 20 साल पहले खो गई थी, और यह जानते हुए भी ऑस्कर अपना बिजनेस इस पॉइंट से शुरू करना चाहता है। वह इस बीमारी के लिए वैक्सीन बेचना चाहता है, एक मोनोपोली जो कभी उनकी थी, और इसे फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। फिरिलिना ने कहा कि लड़के की बातें सुनने लायक भी नहीं है। अब तक उस वैक्सीन को दोबारा बनाने में बहुत पैसा लगाया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और उसे पक्का शक है कि 20 साल का ब्रैड कुछ भी कर पाएगा। हमारा लड़का मानता है कि वह सिर्फ 20 साल का है, लेकिन दूसरों की तुलना में उसमें कुछ अलग है। वह बस एक जीनियस है, और बस हीरो का ऑरा पुराने लोगों पर चमक रहा। चिड़चिड़ेपन के बारे में बहुत सारे कमेंट्स किए, और उसे चुपचाप सब सुनना पड़ा। उसके गुस्से के बीच गैंडाल्फ को बीच में आना पड़ा। यह एक असली इन्वेस्टमेंट का सुझाव था, और भले ही आप फाइनेंस के इंचार्ज हों, आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रहे हैं। उस रियलिटी चेक के बाद फिरिलिना को एहसास हुआ कि वह बहुत आगे निकल गई थी। अब हमारा लड़का समझ गया है कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि वह ट्रेजरर है, और पिछले 2 सालों से वह काफ़ी नुकसान कर रहा है। हालांकि ऑस्कर ने उनसे अपनी रिक्वेस्ट पर विचार करने के लिए कहा। उसने वह आर्टिकल दिखाया जो वह लाया था, और गैंडाल्फ से दूसरा पेज देखने के लिए कहा। आर्कबिशप बाल्डविन ने अपना प्लान बदल दिया है, ऑस्कर ने कहा। यह बहुत अजीब है। ऑर्डर ऑफ अल्टेरारा से जुड़े सिर्फ 7 आर्कबिशप हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं माना जाता, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता।